कांग्रेस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बार बार सरकार पर ये सवाल घेर रहे हैं कि आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है, घटना हुई और मुख्यमंत्री जी कई मैं देख रही थी कि वो भाषण दे रहे हैं, तो सेंसिटिवनेस नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है कुछ भी बोलने का। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है। कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है और वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में। जानबूझकर कुछ लोगों को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं, किधर से हैं, किसके इशारे पर वो कर रहे हैं, सरकार जल्दी ही उसका खुलासा भी करेगी। देखिए, ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड, जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस देश, पूरे देश में जाना जाता था, लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है और वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है। लेकिन जहां लोगों से, लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वहां पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। देखिए, जो भी लोग इस प्रदेश से प्यार करते हैं, जो भी लोग आज चिंता में हैं कि प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है, लगातार इस तरीके की घटनाएं, कभी भी कोई आदमी घर से निकल रहा है लेकिन उसको इस बात की गारंटी नहीं कि वो रात को सुरक्षित अपने घर में पहुंच पाएगा, तो जो लोग चाहे भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, इस प्रदेश की जो चिंता करते हैं, जिनको लोगों के हितों की चिंता है, वो लोग सरकार से सवाल पूछने चाहिए, अपनी सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं लगातार इस प्रदेश में क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है कि पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है, सरकार इस पे कोई रोकथाम नहीं कर पा रही है और सरकार इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रही है। आज सुबह सुबह एक घटना हुई और मुख्यमंत्री जी कई मैं देख रही थी कि वो भाषण दे रहे हैं, तो सेंसिटिवनेस नहीं है, जो सीरियसनेस होनी चाहिए थी कि आज आपके प्रदेश के लोगों को सड़क पे जो वॉक करने गया उनको गोली लग जा रही, उनकी हत्या हो जा रही, लेकिन इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है सरकार में। जोशी जी, कांग्रेस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बार बार सरकार पर ये सवाल घेर रहे हैं कि क्षेत्र में, देहरादून में जो है क्राइम रेट बढ़ रहा है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार ने हर हमेशा अपराध को नियंत्रण करने का प्रयास किया है और जो भी अपराधी हैं निश्चित रूप से उनको जेल की सलाखों में डालने का काम किया है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हुई है। जितने भी अभी तक इस तरीके के केस हुए हैं उनमें पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और हर अपराधी को पुलिस ने जेल की सलाखों में डालने का काम किया है और किसी भी हालत में सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार किसी भी हालत में देहरादून को अपराधियों की शरण स्थली नहीं बनने देगी। आज ही मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है, अगर भविष्य में इस तरह की घटना होंगी तो निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, बेशक पुलिस अच्छे से काम करते हो, जांच अच्छे से करते हो और अपराधियों को सजा भी देते हो, लेकिन क्राइम रेट कम नहीं हो रहा। जैसे एसएसपी बदले गए उसके बाद भी क्राइम रेट कम नहीं हो रहा। शायद वो खबरों पे कम आ रहे हैं पर हो नहीं रहा धरातल में, ऐसा क्यों? देखिए, दो तरीके के क्राइम होते हैं, एक तो गैंग वार होती है, संगठित अपराध होता है। एग्जाम्पल ये भी दिख गया ना, प्रेमनगर में गैंग वॉर का वो हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, गैंग वार भी नहीं है प्रेमनगर में, आप गलत उसको परिभाषित कर रहे हैं।
प्रेमनगर में छात्र 2 गुटों का झगड़ा है, वो आपस का झगड़ा है और उसमें भी कार्रवाई हुई है। आप देखिए सारे आप देखिएगा जल्दी ही जितने अपराधी हैं, चाहे वो विश्व के किसी कोने पे भी होंगे, हमें उम्मीद है कि देहरादून की पुलिस उनको निकाल बाहर करेगी और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और हम इस तरीके की वारदात को कतई बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कानून व्यवस्था पटरी पर लाना, और कानून व्यवस्था के बारे में सरकार ने कठोर से कठोर कदम उठाए भी है। और आज की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दर्दनाक घटना है। और फिर पुलिस को कहा गया है अगर निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो पुलिस अधिकारियों में भी कार्रवाई होगी। देखिए कांग्रेस का कहना था, कांग्रेस के आरोप थे कि 2 महीने से ये चल रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि 9 साल से तो बीजेपी की सरकार है, फिर लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हुआ, फिर 2 दिन की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है कुछ भी बोलने का, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे ना, वो तो बोल रहे जो हो रही है वो चीज है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। कुछ भी बोलने का अधिकार है, उसकी पृष्ठभूमि में भी आपको जाना पड़ेगा, उसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा, घटना क्यों घटित हुई ये भी देखना पड़ेगा, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं ये भी देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से जो लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे, कानून की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम करेंगे, ये धामी जी की सरकार है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। वही तो हम कह रहे हैं कि धामी जी की सरकार को अब 5 साल होने वाले हैं और बीजेपी की सरकार को 10 साल 9 साल हो जाएंगे, फिर जरूरत क्यों पड़ी? एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि जानबूझकर कुछ लोगों को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं, किधर से हैं, या कौन कर रही है, आप किसके इशारे पर वो कर रहे हैं, सरकार जल्दी ही उसका खुलासा भी करेगी। आप देख लीजिए ना, एक अगर संगठित अपराध होना एक अलग बात है, गैंगवार होना एक अलग बात है, आप इस तरीके की वारदातें कर दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इन वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। देखिएगा ये जानबूझ के जो विकास के काम है उससे बौखलाकर कुछ लोग ये घटिया हरकत कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार अंकुश लगाएगी इसमें और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे, लेकिन 9 साल बहुत होते हैं लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अगर जो चीज़ 9 साल में नहीं हुई वो अब हो सकती है, धामी सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हम भी चाहते हैं कि प्रयास हो और लॉ और ऑर्डर मेंटेन हो, देहरादून में क्राइम रेट कम हो। और होगा या नहीं होगा वो आप जानते रहिए और जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।